सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 31 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है कि यीशु मसीह लोगों से कहता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। यीशु मसीह उन लोगों से कहता है जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं। उन विश्वास करने वालों के लिए यीशु मसीह कह रहा है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यानी मेरे आज्ञाओं पर चलोगे, मेरे वचन रूपी शिक्षाओं पर तुम अपने आप को चलाते रहोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरी सुनोगे, मानोगे और मेरी मर्जी अपने जीवन में प्रकट करोगे, तो वचन कहती है तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। कहता है सच में तुम मेरे चेले बन जाओगे। कब? कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी वचन सुनोगे, मानोगे और उस पे चलोगे। सच में जब कोई भी मनुष्य उस परमेश्वर के वचन को सुनता है और ग्रहण करता है, उसे मानता है और उसकी आज्ञाओं को पूरा करता है, जो कोई व्यक्ति ऐसा करता है, ऐसा व्यक्ति सच में परमेश्वर का दास होता है, उसका चेला होता है। इसलिए यहाँ वचन कह रही है, यीशु मसीह कह रहा है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, जो शिक्षाएं मैं तुझे देता हूँ, जो वचन मैं तुझे सिखाता हूँ, यदि सच में तुम मेरी उन वचनों में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सच में तुम मेरे चेले होने का दर्जा प्राप्त करोगे, तुम वो अधिकार पाओगे, तुम वह दर्जा, वह जगह पा जाओगे। सचमुच तुम मेरे चेले बन जाओगे। और जब मेरे चेले बन जाओगे, तब वचन में प्रभु ने कहा तब तुम सत्य को जानोगे। तब जब तुम मेरे चेले बन जाओगे तो सत्य को जान जाओगे। जिस सत्य की तलाश में मनुष्य इधर उधर भटकता है, वचन कहती है कि जब मेरे चेले बन जाओगे तो तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। जो तुम्हारे अंदर सत्य के प्रति स्वतंत्रता नहीं है, जो तुम सत्य की खोज में लगे हुए हो, और वह सत्य तुम्हें कब मिल जाएगा? कि जब तुम मेरे वचन में बने रहोगे और मेरे चेले बन जाओगे तो सत्य तुम्हारे सामने आएगा, और जब तुम्हारे सामने आएगा तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। मेरे प्रियो, हर व्यक्ति सत्य के तलाश में हमेशा दिन रात लगा रहता है कि जीवन की सच्चाई है क्या, और मनुष्य उस सत्य के बारे में नहीं जानता। लेकिन जब मनुष्य सत्य के बारे में नहीं जानता था तो हमारे बीच में हमारा प्रभु यीशु मसीह आया और उसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। कहता है सत्य कोई और नहीं, सत्य मैं हूँ। मार्ग कोई और नहीं, मार्ग मैं हूँ। जीवन कोई और नहीं, जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। कहता है जिस सत्य की तलाश में, जिस मार्ग की तलाश में और जिस जीवन की तलाश में तुम पड़े हो और तुम्हें मिलता नहीं, कहता है ये सारी चीजें, ये सब कुछ तो मैं ही हूँ, ये सब कुछ मैं ही हूँ।
बिना मेरे द्वारा ना ही तुम सत्य को पाओगे, ना ही उस मार्ग को पाओगे, और ना ही तुम्हें जीवन मिलेगा। कहता है जीवन किससे मिलेगा? सिर्फ सत्य के द्वारा, और वह सत्य कोई और नहीं है, यीशु मसीह है। जब तक कोई मनुष्य यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा, उसे स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वह ना ही सत्य को जानेगा और ना ही वह स्वर्ग तक पहुंच सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति स्वर्ग में जाने की इच्छा रखता है और मार्ग भी ढूंढता है, लेकिन मिलता नहीं। वह मार्ग तो यीशु मसीह के पास है। जो कोई मनुष्य स्वर्ग में जाने के लिए यीशु मसीह का सहारा लेता है, उसके वचन को सुनता, अपना लेता है, ग्रहण करता है, उस पर चलता है, वह मनुष्य सत्य को जान जाता है। वह मनुष्य यीशु मसीह का चेला बन जाता है। और जब चेला बन जाता है तो सत्य की जानकारी हो जाती है। और जब सत्य को जान जाता है तो वह सत्य क्या करता है? उसको स्वतंत्र कर देता है। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप भी सत्य को जानना चाहते हो तो आप परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखिए, उसके वचनों को सुनिए, ग्रहण करिए, उस पर चलिए। अवश्य है कि आप यीशु मसीह के चेले बन जाओगे। इसलिए आइए हम आज सुबह की नई शुरुआत के लिए आपके लिए आज की प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु पूरे दिन की आशीष आपके जीवन में देगा और पूरे दिन आप जहाँ कहीं भी रहोगे सुरक्षित और भले चंगे रहोगे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने भी प्रार्थना के सुनने वाले हर एक के शरीर को स्पर्श कर कि परमेश्वर इन सबके शरीर के अंदर जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा सदा के लिए नष्ट कर। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर परमेश्वर है। तू दयावंत है, करुणा निधान, दया का सागर। प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने हाथों को नीचे बढ़ा और हर एक के शरीर को छू और हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार कर। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता हूँ क्योंकि हे परमेश्वर पूरी रात तू हर एक को संभाल कर रखा, हर एक को सुरक्षित रखा, बचा कर रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने हर एक को नया दिन, नया सुबह दिया, नया जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज का संपूर्ण जीवन हे परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे परमेश्वर, मैं आज के ये संपूर्ण जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि सबके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित, भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, विपत्ति, क्लेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। ओ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई अधर्म के काम न हो। हर एक पाप, हर एक गुनाहों से इन्हें बचा कर रख, ताकि ये सुरक्षित रहे। हे परमेश्वर, और इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि इनका घर, इनका परिवार तेरी आशीष के द्वारा फलवंत हो। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जिसके पास आज के दिन कोई रोजगार नहीं, प्रभु उनके रोजगार के ऊपर आशीष दे, ताकि उनको अच्छा रोजगार मिलने पाए। जो नौकरी के तलाश में है मेरे परमेश्वर, उनके नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनकी तलाश खत्म होने पाए। जिनके पास रोजगार है परमेश्वर, उनके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे, ताकि उनके रोजगार के अंदर बरकत हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जितने बीमार हैं उनके बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनको बीमारियों से छुटकारा दे। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी नष्ट होने पाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से झटके आना बंद हो जाए, आंखों की तकलीफ, आंख की सारी तकलीफें निकल जाए, कान की हर एक बीमारियां निकल जाए, दांत की हर एक बीमारी निकल जाए, गले की गिल्टियां, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर सीने में दर्द हो, सीने का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, घुटने का दर्द, घुटने का चुभन नष्ट हो जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, हर प्रकार के साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी बिल्कुल नष्ट होने पाए।
दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म और सूख जाए, फोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जो जिसका लीवर काम नहीं करता शंगा हो जाए, जिसकी आंत में कोई प्रॉब्लम हो तो आंत का प्रॉब्लम दूर हो नहीं पाए प्रभु यीशु के नाम से, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी हो तो गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे प्रभु यीशु के नाम से आगे तो ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबासीर की बीमारी निकल जाए, पथली शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से आगे तो दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं है परम पिता परमेश्वर उसके गर्भ में संतान दे, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिले। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके शरीर के घर इनके परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन है नष्ट होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर हर के जीवन में तू अद्भुत अनोखा आशीष दे, ताकि हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने देश के हर एक नागरिक के लिए कि हर एक नागरिक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि जो जहां भी रहे स्वतंत्र भला चंगा रहे। हे परमेश्वर, अपने भारत देश के लिए, भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मंत्री के लिए, हे परमेश्वर हर मंत्री हर नेताओं के लिए, हर शासन हर प्रशासन के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक के ऊपर आशीष दे, उनके घर परिवार बीवी बच्चों के जीवन में आशीष दे, ताकि वह स्वतंत्र भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में तू अनुग्रह कर, ताकि हर एक को ज्ञान और बुद्धि मिले, ताकि सही ढंग से अपने देश अपने नगर की इस देश इस जिले की सेवा और इस लोगों की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए और देश को अच्छे ढंग से चलाने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर शैतान की हर युक्तियों से बचा मेरे प्रभु। जितने भी बॉर्डर पे नौजवान है परमेश्वर देश की सेवा के लिए लगे पिता, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनके पास अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे, उन्हें स्वतंत्र बचा कर रखे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले परमेश्वर उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। मेरे महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जो भी जरूरतें परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम से पूरा हो जाए, जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। हे परमेश्वर, जीवन की हर समस्याएं दूर हो जाए, गरीबी के श्राप से इन्हें छुटकारा दे, हर प्रकार के कर्ज के बोझ से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, यदि इनके सर पे कर्ज का बोझ है तो कर्ज से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, इनके घर के अंदर जो भी चीज की घटी हो तो परमेश्वर उसे भर दे, हर एक जरूरतों को पूरा होने दे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जो भी समस्या है सारी समस्याओं से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन्हें आत्मिक ज्ञान आत्मिक बुद्धि से भर दे, आत्मिक स्वभाव आत्मिक चरित्र से भर दे, हर एक बुराई से घिरा हो जाए, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक गंदी और हे परमेश्वर हर एक गंदी आदतों से छुटकारा मिले, हर एक बुरी आदतों से छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, सदैव तेरे मार्ग पे चले, तेरे वचनों को सुने और ग्रहण करे, उसको अपनाए, तेरे मार्ग पे चलने पाए। शैतान के हर बंधन से इन्हें छुटकारा मिले, हर शैतान के चाल चलन से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तेरी उपस्थिति तेरी संगति सदैव इनके साथ बनी रहे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस मसीह तेरे नाम से इनके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले।